हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। इसमें लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना स्टार्ट किया था। आणविक द्रव्यमान हम पढ़ चुके थे और आज का टॉपिक है मोल संकल्पना। ये स्टार्ट कर चुके थे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी भी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। मोल जो है वो अति सूक्ष्म स्तर पर कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन आदि को गिनने की इकाई होती है। ये संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 के बराबर होती है और एक मोल में कणों की संख्या जो है 6.022 इंटू 10⁻23 इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम और संकेत दिया गया। इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और इसे कैपिटल एन और नीचे एन लिखकर प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो होता है वो 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान के सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। जल का मोलर द्रव्यमान लगभग 18 ग्राम है। सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान 58.5 ग्राम है। अब देखो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसमें 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। दूसरा है 12.044 गुणा 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या से कणों की संख्या से मोल प्राप्त करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, दिया गया द्रव्यमान स्मॉल एम से, मोलर द्रव्यमान को कैपिटल एम से, दिए गए कणों की संख्या को एन से, और कणों की अवोगाद्रो संख्या को जो है Na या N0 से, Na या फिर N0 से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अब हम करते हैं। 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त करने हैं। अब यहाँ देखो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 4 यूनिफाइड है, ठीक है। हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना है? वो 4 ग्राम है। यानी कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 यूनिफाइड, हीलियम का मोलर द्रव्यमान 4 ग्राम है। अब देखो दिए गए द्रव्यमान को स्मॉल m से लिखते हैं और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल N से। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा स्मॉल m बटा कैपिटल M। स्मॉल m क्या है? दिया गया द्रव्यमान कितना है? आपकी 52 ग्राम। क्वेश्चन में दिया है ये हमें 52 ग्राम, ठीक है, बटा m ये मोलर द्रव्यमान है और हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 4 ग्राम होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 52 बटा 4 को हल किया, कितना आ गया? 13 ग्राम। 13 कितना आ गया? 13। क्लियर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था इसमें? 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या से मोल प्राप्त करने थे हमें। तो एक मोल बराबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। ये परमाणुओं की संख्या हो गई मोल में, ठीक है। मोलों की संख्या बराबर क्या होगा? दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या को कैपिटल एन से लिखते हैं बटा अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या को Na या N0 से लिखते हैं। तो बराबर दिए गए मोलों की संख्या कितनी है क्वेश्चन में? 12.044 गुणा 10⁻23 रख दिया और अवोगाद्रो संख्या आपको याद होनी चाहिए 6.022 गुणा 10⁻23। 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो गया। 6.022 एक बार भाग गया है 12.044 में 2 बार, तो कितना आ गया? ये 2। कितना आ गया? 2। क्लियर है। मोलों की संख्या यहाँ कितनी हो गई? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित के द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। द्रव्यमानों का हमें परिकलन करना है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 1.5 मोल N2 गैस अणु के मोल से द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं।
द्रव्यमान बराबर क्या होता है? मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? मोलर द्रव्यमान इंटू जो है मोलों की संख्या। नाइट्रोजन N2 है ये, N2 एक नाइट्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान है वो 14 ग्राम है, तो 2 का कितना हो गया? 2 गुणा 14 यानी 28 ग्राम। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ में मोल की संख्या दी हुई 0.5, मोलों की संख्या कितनी? 0.5। 28 को 0.5 से गुणा किया, कितना आ गया? 14 ग्राम। कितना आ गया? 14 ग्राम। तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 14 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा था 0.5 मोल में नाइट्रोजन परमाणु यानी परमाणु के मोल द्रव्यमान को ज्ञात करना था। तो द्रव्यमान बराबर वही सूत्र लगेगा, मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। यहाँ अणु का ज्ञात किया था पहले में, दूसरे में परमाणु के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? वही m इंटू एन। अब नाइट्रोजन एक का कितना होता है? 14 ग्राम, तो यहाँ 14 रख दिया। मोलों की संख्या वही 0.5 गुना किया, कितना आ गया? 7 ग्राम। तो इसका द्रव्यमान कितना आ गया? 7 ग्राम। एक नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान 14 ग्राम होता है, ये याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3, इसी में तीसरा क्वेश्चन 3.011 इंटू 10⁻23 एन का मतलब है नाइट्रोजन से है, परमाणु की संख्या से द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखो मोलों की संख्या यहाँ दी हुई है, तो दिए गए कणों की संख्या, यहाँ कणों की संख्या कितनी दी हुई है? 3.011 इंटू 10⁻23 बटा अवगाद्रो संख्या कितनी है? 6.022 गुणा 23। हल करेंगे इसे, 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो गया, ये एक बार और ये 2 बार कट गया नीचे। 1/2 को हल किया तो कितना आ गया? 0.5। 1/2 को हल करेंगे, 2 1 कम 2, पॉइंट लगाया 10, तो 0.5 मोल यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ द्रव्यमान बराबर क्या होगा? मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। तो मोलर द्रव्यमान नाइट्रोजन का 14 है और मोलों की संख्या है कितनी आ गई? 0.5। तो 14 को 0.5 से गुणा, ये आ गया यहाँ पे मोल, 0.5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 ग्राम। कितना आ जाएगा? 7 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन का अणु है। अब यहाँ संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना, अणुओं की संख्या दे रखी है यहाँ। तो देखो यहाँ n बराबर पहले मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, और मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वही n/n0 यानी दिए गए कणों की संख्या बटा अवगाद्रो संख्या। तो दिए गए कणों की संख्या बटा अवगाद्रो संख्या से हल करेंगे, 6.022 गुणा 10⁻23 बटा 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, ये 10⁻23 से 23 कैंसिल, 1 और ये भी 1। n का मान कितना हो गया? यहाँ n का मान 1 हो गया। अब देखो m बराबर क्या सूत्र था हमारा? m बराबर सूत्र था आपके मोलों की संख्या आ गई, तो मोलर द्रव्यमान इंटू n। तो मोलर द्रव्यमान यहाँ कितना है? नाइट्रोजन अणु का, अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणु होंगे तो 1 का 14 होता है, 2 का 2 गुणा 14 यानी 28 इंटू मोल 1 हो गया, तो बराबर कितना हो गया? 28 ग्राम। कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। एक तरीका तो ये। दूसरा यहाँ इसने डायरेक्ट ही कर दिया भाई, इससे तो मोलों की संख्या n आ जाएगी, तो ये हो गया m इंटू n यहीं पे, तो इसने डायरेक्ट इसको काट दिया, एक बार कट गया, 28 गुणा 1 28 ग्राम। क्लियर है? निम्नलिखित प्रत्येक के कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक के कणों की संख्या हमें ज्ञात करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला है सोडियम, 46 ग्राम सोडियम परमाणु से द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ 46 ग्राम सोडियम परमाणु से संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान इंटू अवगाद्रो संख्या से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो रख दो मान। दिया गया द्रव्यमान कितना है आपको? दिया गया द्रव्यमान 46 बटा मोलों की संख्या, मोलर द्रव्यमान सोडियम का कितना होता है? सोडियम परमाणु का पूछ रहा है तो 23 एक ही है यहाँ 23। अवगाद्रो संख्या कितनी है? 6.22 गुणा 10⁻23 मान रख दिया यहाँ। हल किया इसको हमने, 23 एक बार और 46 2 बार कट गया। अब 2 गुणा ये 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 2 गुणा अवगाद्रो संख्या बच गया,
तो 2 को 6.022 से गुणा किया तो कितना हो गया 12.044 गुणा 10 की घात 23। अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु से द्रव्यमान से अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो अणुओं की संख्या के लिए दिया गया वही द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो संख्या लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है। कितना है 8 ग्राम, तो 8 बट्टा मोलर द्रव्यमान अणु ऑक्सीजन के अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु होंगे, 1 का 16 होता है, 2 का कितना हो गया 32 गुणा अवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 मान रख दिया। अब इसको हल किया तो ये आ गया आपके देखो 8 एकम 8 8 चौक 32 4 आया, 4 से इसको काट दिया 1.5055 बार गुणा 10 की घात 23। तो ये आंसर हो गया 1.51 गुणा 10 की घात 23। इसी प्रकार से देखो तीसरा क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है वो है 0.1 मोल कार्बन परमाणु से दिए गए मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो कण के मोलों की संख्या इंटू अवोगाद्रो संख्या से निकल जाएगा। मोलों की संख्या 0.1 है गुणा अवोगाद्रो संख्या क्या है 6.022 गुणा 10 की घात 23। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाया हमने, नीचे 10 हो जाएंगे, 10 की घात 1 तो 23 में से 1 घात कम कर दी तो कितना 10 की घात 22 कर लिया। ये संख्या ऐसे कैसे रह जाएगी 6.022 गुणा 10 की घात 22 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो कार्बन के 1 मोल परमाणु अर्थात 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है। 1 का ज्ञात करने के लिए 12 बट्टा अवोगाद्रो संख्या कर देंगे, 6.022 गुणा 10 की घात 23। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.99 गुणा 10 की घात -23 ग्राम होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ, किसमें अधिक परमाणु होंगे 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है और लोहे का परमाणु द्रव्यमान 56 यहाँ दे रखा है हमें हेल्प सहायता के लिए। तो देखो यहाँ मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कहेंगे, दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान सोडियम का कितना 100 ग्राम और सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम। हल किया कितना है 4.35 मोल। इसी प्रकार आयरन के मोलों की संख्या के लिए भी दिया गया द्रव्यमान 100 है और आयरन का मोलर द्रव्यमान 56 है। ठीक है, 56 हमें इसने क्वेश्चन में दे दिया पहले ही। हल किया 1.78 मोल आ गए, चूँकि सोडियम के मोलों की संख्या आयरन से अधिक है अतः सोडियम के 100 ग्राम में अधिक परमाणु होंगे। अब नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न व उनके उत्तर। आप इनका अभ्यास करें, यदि आपको इनमें से कोई नहीं आता है तो आप पूछें, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर प्रॉब्लम को डालें, मैं आपको ये करवा दूंगा। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप इनको कर लेंगे क्योंकि इस तरह के सभी उदाहरण मैंने आपको करवा दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए, अच्छी तरह से बता दिए हैं। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पर डाल दें और पूछें। और ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क की कॉपी में करने हैं, नोटबुक में आपको करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरू कर दूंगा, वो चलता रहेगा, आप इसके क्वेश्चन आंसर कर लें उतने दिन में। और परसों ये इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, कल आप प्रॉब्लम्स पूछ लें, परसों इसका आपका टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट की तैयारी अच्छी तरह से करें। ठीक है, ये चैप्टर अब आपका तैयार हो जाना चाहिए। इसमें मैंने सब कुछ करवा दिए, न्यूमेरिकल भी करवा दिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कल के दिन में इन्हें पूछ सकते हैं। इसकी PDF मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी है, वहाँ से ले लें। व्हाट्सएप ग्रुप केवल स्कूल के बच्चों का है जिनको ये मिल पाएगी। ये मैं सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ चला रहा हूँ धीरे धीरे, यहाँ से भी चेक कर लें।
और इसी के साथ आपका चैप्टर भी समाप्त है। थैंक यू।